बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी प्रकरण अब सिर्फ जांच का मामला नहीं, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा अखाड़ा बन चुका है। आरोप, पलटवार और खुली चुनौती के बीच आज देहरादून प्रेस क्लब में ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपने साथ एक खाली कुर्सी लेकर पहुंचे। उस पर लिखा था हेमंत द्विवेदी, लेकिन जिनका इंतजार था वे नहीं पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ सवालों और आरोपों का सिलसिला। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। बीते दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सार्वजनिक मंच पर आमने सामने बहस की खुली चुनौती दी थी। मंगलवार को इसी चुनौती के तहत गणेश गोदियाल देहरादून प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने मंच पर एक खाली कुर्सी रखी और उस पर हेमंत द्विवेदी का नाम लिख दिया। काफी देर तक इंतजार किया गया, लेकिन हेमंत द्विवेदी वहां नहीं पहुंचे। इसके बाद गणेश गोदियाल ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कई सवाल उठाए। दरअसल बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे प्रमोद नौटियाल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष रह चुके गणेश गोदियाल का आरोप है कि हेमंत द्विवेदी के कार्यकाल में चढ़ावे की चोरी जैसी गंभीर घटना सामने आई, इसलिए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नैतिक आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि जांच किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त रह सके। इसके जवाब में बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कहा कि गणेश गोदियाल को पहले अपने कार्यकाल की जवाबदेही तय करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति गोदियाल के अध्यक्ष रहती हुई थी और उनके कार्यकाल पर भी कई सवाल उठे थे। यहीं से ये विवाद खुली चुनौती तक पहुंच गया। प्रेस क्लब में गणेश गोदियाल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि यदि हेमंत द्विवेदी के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं, तो वे सार्वजनिक मंच पर आकर उन्हें सामने रखें। गोदियाल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका आरोप है कि चढ़ावा चोरी के मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर उनके कार्यकाल को विवाद में घसीटा जा रहा है। गणेश गोदियाल ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए नेता प्रतिपक्ष की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उनके खिलाफ वास्तव में कोई ठोस प्रमाण मौजूद हैं, तो अब तक उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केवल आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि जब भी कोई सत्तारूढ़ दल से सवाल पूछता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगाए जाते हैं। फिलहाल बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में गठित जांच समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस रिपोर्ट से चढ़ावा चोरी की सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच और उलझता चला जाएगा? आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। सबसे पहली बात, ये जो आपस में जो तकरार पैदा हुई, ये तकरार इस बात से पैदा हुई कि श्री बद्रीनाथ जी के चढ़ावे में गिनती के दौरान एक व्यक्ति उस चढ़ावे से कुछ पैसा उठाता हुआ देखा गया सीसीटीवी में। ये सबसे पहली बात उजागर न तो कांग्रेस ने की, न किसी राजनीतिक दल ने की, बल्कि एक सामाजिक संगठन ने की। और उस सामाजिक संगठन के व्यक्तियों ने कहा कि वहां पर ऐसा हुआ। सबसे पहली बात, मंदिर समिति को तत्काल प्रभाव से उसकी उचित जांच करनी चाहिए थी और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो मंदिर समिति के अध्यक्ष इस बात के लिए दोषी हैं कि उन्होंने इस बात को दबाने के लिए भरपूर प्रयास किए। और उसके बाद जब हमने ये बात उठाई, मुझे ये बात कुमाऊं दौरे के दौरान पता लगी और बागेश्वर में बाबा बागनाथ के मंदिर में हमने 1 घंटे का मौन उपवास किया कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हो रही है, हमारे उत्तराखंड में भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में चोरी हो रही है, और ये चोरी करने वाले लोग आज जो सत्ता में लोग हैं, उनके करीबी लोग हैं। इस बात को हमने उठाया और कांग्रेस पार्टी के इस बात को उठाने के बाद हम ये मानते थे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामले में इंटरवेन करें और ऐसे लोग जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं उनको साइड करें और एक तटस्थ जांच करें, लेकिन वो नहीं हुआ। आज भी अब मामला ये है
कि जो व्यक्ति इस चोरी में आरोपित हैं वो व्यक्ति मंदिर समिति के अध्यक्ष के वैयक्तिक सहायक है। जब ये बात पता चली कि वो वैयक्तिक सहायक हैं और उस वैयक्तिक सहायक को वर्तमान अध्यक्ष जी ने वैयक्तिक सहायक के उनके दायित्व के अलावा प्रोटोकॉल अधिकारी और साथ साथ में गणना के काम में, मतलब जो चढ़ावा आता है उसकी गणना में भी उनकी एक्सेस को सुनिश्चित किया। ये गणना के काम में भी जा सकते हैं। मेरे कार्यकाल में बिल्कुल नहीं हुई। ये मंदिर समिति के अध्यक्ष का बिल्कुल सफेद झूठ है। रिकॉर्ड, एक मिनट भाई जरा रुक जाओ, मेरे को रुक जाओ ना जरा।